नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टाइम 1 उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यूपी की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका हुआ है। आपको अब तक ये खबर लग चुकी होगी कि बीजेपी सरकार के यानी योगी आदित्यनाथ के सरकार में कैबिनेट मंत्री, श्रम और सेवायोजन कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। ये सारा ड्रामा सुबह 11 बजे हुआ जब कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा जो है वो अपने विश्वस्त एमएलए रोशन लाल वर्मा के हाथों राज्यपाल के यहाँ भेजा और उस इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने पिछड़े, दलितों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे और मझोले व्यापारी जो एमएसएमई से रिलेटेड हैं उनके लिए कुछ नहीं किया और वे पिछले 5 वर्षों से मजबूरी में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा ये पहले आप देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। से पार्टी से दुखी। आपके साथ कितने लोग और जाएंगे? कितने लोग आपके साथ जाएंगे? वो संख्या लाखों में होती है, इसलिए हम उसको नाम इंगित नहीं कर सकते। इतनी लाइट तो जनसंख्या में है, लाखों का जनसंख्या। 5-6 विधायक ऐसे मुझसे कहा था कि 5-6 विधायक ऐसे मैं जानता हूँ जो आप कहाँ जाएंगे? अनिल मौर्य, ममतेज साहब, रोशन साहब, क्या ये लोग आपके साथ जाएंगे? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। 2 दिन की बात करेंगे ये लोग बात करने के बाद सम्मान जब तक है, आपने मुझे इंटरव्यू दिया था, सम्मान में आप रहेंगे, सम्मान में कमी क्या हुई? आज मैंने जो इस्तीफा दिया उसका संज्ञान लें और साथ ही साथ इस्तीफा क्यों दिया उसमें मैंने कारण बता दिया। आपके सम्मान में क्या कमी? स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ इस समय है और देखिए बड़ी तस्वीर यहाँ से निकल कर जा रही है, जो कि पूर्व मंत्री हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद जी, सबसे बड़ी खबर आप दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप झटका दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुतों को झटका दिया है तो मैं अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहा हूँ तो कौन सी नई बात है? ऐसी क्या दिक्कत रही, ऐसी वजह से आप छोड़ रहे हैं? क्या बड़ी दिक्कत रही, क्या बड़ी कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी को आपने छोड़ दिया? मैंने उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी की सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है, जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। आप मुझे ये बताइए सर, इतना बड़ा मंत्री पद आपको मिला था, अब अगर समाजवादी पार्टी ने आपको पोस्ट कर दिया है, अखिलेश यादव ने फोटो पोस्ट किया है, तो क्या कुछ उनसे बात आपकी हुई है? बीजेपी पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने तो क्या अखिलेश यादव जो फोटो पोस्ट कर रहे हैं कहीं वो लुभाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? आप अमित शाह जी से, नड्डा जी से आपको आप किसी से फोन पे बात नहीं कर रहा लगातार आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम, श्री बंसल जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख जहाँ बताना चाहिए वहाँ मैंने बता दिया। राज्यपाल जी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नामित करती है, मनोनीत करती है और माननीय राज्यपाल जी की कृपा से ही सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री कार्य करते हैं। इसलिए जिसकी कृपा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का कारण बताया। मुझे ये बताइए कि आप जिस तरीके से इस्तीफा दिया उसके बाद कई आपके इस्तीफे का असर क्या होगा बाबूजी? आप असर बताइए। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा? फिर 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से आपको टिकट देगी, आपके बेटे को टिकट देगी या बेटी को? अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटी की नहीं, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं। तो देखा दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी 2 दिन बाद हम बताएंगे कि क्या होगा, कौन उनके साथ जाएगा, कौन नहीं जाएगा। दावे उनके बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि इस खबर आने के बाद ही ये बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल में जुट गई। अमित शाह ने उनको फोन किया,
स्वामी प्रसाद मौर्य को केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि उनको बैठ के बात करनी चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य को शायद ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का काम करें। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कौन कौन जा सकते हैं? पहले ये खबर आ रही थी कि करीब 1 दर्जन के से ज़्यादा विधायक जो है उनके साथ जा सकते हैं। उसमें 2-4 नाम हैं जो जैसे अनिल मौर्य उनके साथ बीजेपी छोड़कर बीएसपी छोड़कर बीएसपी में ज्वाइन किया था, उन्होंने उनकी बात थी, लेकिन कुछ विधायकों का खंडन आ गए हैं। लेकिन फिर भी तकरीबन आधा दर्जन विधायक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया कि बीजेपी ने पिछड़े दलितों और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इसके लिए हमें उनके बड़े इतिहास में जाना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य देवरिया के पडरौना से 1996 से लगातार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो पिछड़ी जाति है उन पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, चाहे वो मौर्य जाति के लोग हों चाहे वो कुशवाहा जाति के लोग। 2016 में जब 17 की चुनावी बिसात बिछाई जा रही थी, उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती बहन मायावती के दाहिना हाथ हुआ करते थे, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन्होंने मायावती का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और ये आरोप लगाया कि मायावती पैसे लेकर उनसे टिकट मांग रही थी, टिकट देने की बात कर रही थी। खैर, उस वक्त उनकी बेटी संघमित्रा के लिए भी उन्होंने टिकट मांगा था, जैसा कि बाद में बीएसपी की तरफ से ये बयान आया। और संघमित्रा 2017 में जो है बीजेपी की टिकट पर उन्होंने बदायूं से चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव के कजन धर्मेंद्र यादव को उन्होंने पराजित किया। तो इस तरह से एक अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कद पिछड़ों में काफ़ी ऊंचा माना जाता है और बीजेपी के पास ले देके पिछड़ों के रूप में सिर्फ एक ही नेता है और वो है केशव प्रसाद मौर्य। जाहिर सी बात है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दी है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा और साथ ही साथ उसका जो दावा है पिछड़े और दलितों को साथ ले जाने का, उस पर भी एक सवालिया निशान लग रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पिछड़ी जाति के लोग जिनको बीजेपी अपने साथ लेके चलने की बात करती है, दलित को अपने साथ लेके चलने की बात करती है, क्या वो लोग धीरे धीरे बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं? क्या वो जमीन बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में मजबूत थी वो खिसक रही है? बहरहाल डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। ले देके पिछड़ों के रूप में सिर्फ एक ही नेता है और वो है केशव प्रसाद मौर्य। जाहिर सी बात है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दी है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा और साथ ही साथ उसका जो दावा है पिछड़े और दलितों को साथ ले जाने का, उस पर भी एक सवालिया निशान लग रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पिछड़ी जाति के लोग जिनको बीजेपी अपने साथ लेके चलने की बात करती है, दलित को अपने साथ लेके चलने की बात करती है, क्या वो लोग धीरे धीरे बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं? क्या वो जमीन बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में मजबूत थी वो खिसक रही है? बहरहाल डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा भी है कि 2 दिन के बाद क्या होगा ये आप देखिएगा। अभी उन्होंने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने एक बात तो ये तय कर दी है, ये जाहिर कर दी है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायकों में, कार्यकर्ताओं में, संगठन नेताओं में कहीं न कहीं किसी की बात को लेकर थोड़ी सी गुस्सा, थोड़ी सी नाराजगी जरूर है। तो देखना होगा कि 2 दिन के बाद क्या होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कौन कौन लोग जाते हैं, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी आज स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की है, जिससे ये साफ हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अगर बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश की साइकिल पर बैठ जाएंगे। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि जो ये झटका लगा है बीजेपी को, इससे कैसे बीजेपी ऊपर बाती है। उसके पास अमित शाह के रूप में एक चाणक्य है। देखने वाली बात होगी कि केशव प्रसाद मौर्य क्या दिल से ये कोशिश करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस जो है बीजेपी में आ जाएं या बीजेपी में बने रहें, बीजेपी छोड़ के ना जाएं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति जहां 25 सालों की है, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति महज 5 सालों की है। केशव प्रसाद मौर्य लाइमलाइट में, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लाइमलाइट में तब आए जब 2016 में वो आए और उन्हें दिल्ली से उत्तर प्रदेश भेजा गया था। उत्तर प्रदेश की कमान दी गई थी और तकरीबन 200 विधायकों के नाम जो है उन्होंने फाइनल किए थे 17 के चुनाव के लिए और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर योगी लैंड कर गए और वो मुख्यमंत्री हो गए। इसकी फांस केशव प्रसाद मौर्य को अभी तक। बहरहाल ड्रामा काफ़ी दिलचस्प रहा आज का और अगले 48 घंटे या 72 घंटे में क्या क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए टाइम 8 उत्तर प्रदेश।
इसे लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।